हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल एड्यूमेंटी पे। और आज यह ट्रिग्नोमेट्री का 5वां वीडियो लेक्चर है। और इस वीडियो लेक्चर में हम हाइट एंड डिस्टेंसेस के बारे में पढ़ेंगे, जो बोर्ड्स के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस वीडियो को अंत तक देखना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हाइट एंड डिस्टेंसेस में मेनली हमें ट्रिग्नोमेट्री के कंसेप्ट्स की ज़रूरत पड़ती है, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो अगर तुमने इन टॉपिक्स को नहीं पढ़ा है तो जाके मेरे पिछले वीडियो लेक्चर्स से पढ़ सकते हो। ओके, देखो हाइट एंड डिस्टेंसेस का यूज़ हम रियल लाइफ में भी करते हैं, जैसे कोई बड़ा सा बिल्डिंग हो गया उसका हाइट मेजर करने के लिए। जैसे एस्ट्रोनॉमी में हम दो प्लैनेट्स, स्टार्स, जैसे अर्थ हो गया, सन हो गया, या फिर मून हो गया, या फिर कोई और प्लैनेट हो गया, उसके हाइट, उसके बीच का डिस्टेंस मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं हाइट डिस्टेंसेस का। कोई बड़ा सा माउंटेन हो गया या फिर कोई बड़ा सा मॉन्यूमेंट हो गया, उसका भी हाइट मेजर करने के लिए हम लोग हाइट एंड डिस्टेंसेस का यूज़ करते हैं। हाइट एंड डिस्टेंसेस का यूज़ हमारे कॉमन लाइफ में भरा पड़ा है। अगर तुम गौर से देखोगे तो तुम्हें जरूर दिखेगा। तो चलो अब देखो, हाइट एंड डिस्टेंसेस के क्वेश्चंस करने के लिए हमें कुछ टर्म्स को जानना जरूरी है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। देखो, अब ये एक बिल्डिंग है, ठीक है, ये एक बिल्डिंग है और यहाँ पे लेट सपोज तुम अपने आप को एज्यूम कर लो कि तुम यहाँ पे हो और तुम्हारा एक फ्रेंड इस बिल्डिंग के टॉप मोस्ट पॉइंट पे खड़ा है। ठीक है, तुम यहाँ पे हो ग्राउंड पे, ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, तुम यहाँ पे खड़े हो और तुम्हारा एक दोस्त है जो बिल्डिंग के टॉप मोस्ट पॉइंट पे खड़ा है। ठीक है, तो अब जब तुम अपने दोस्त को देख रहे हो तो तुम जिस लाइन में देखोगे वो एक स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन होगा। इस लाइन को हम लोग लाइन ऑफ साइट बोलेंगे। ठीक है, लाइन ऑफ साइट। और हॉरिजॉन्टल, इस लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल मीन्स ग्राउंड के पैरेलल जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगा उसके साथ जो ये एंगल बनाएगा, उस एंगल को हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेंगे। एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेंगे। देखो, एलिवेशन का मतलब ऊंचाई, मतलब नीचे से अगर कोई चीज ऊपर जा रहा है तो उसको एलिवेटिंग बोलते हैं। ठीक है, तो इसलिए इस एंगल का नाम हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेंगे, क्योंकि ये ऊंचाई के लिए यूज हो रहा है एंगल। ठीक है, तो देखो, अब लाइन ऑफ साइट का तुम चाहो तो डिफिनीशन लिख सकते हो। अ लाइन कनेक्टिंग द आई ऑफ द ऑब्जर्वर टू द पॉइंट वेयर द ऑब्जर्वर इज व्यूइंग। A line connecting the eye of the observer to the point where the observer is viewing। ठीक है, और एंगल ऑफ एलिवेशन का डिफिनीशन क्या होगा? एंगल ऑफ एलिवेशन इज द एंगल बिटवीन लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल। एंगल ऑफ एलिवेशन इज द एंगल बिटवीन लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल व्हेन, कब? when line of sight is above the horizontal। ठीक है, जब हॉरिजॉन्टल के ऊपर हो लाइन ऑफ साइट, तब जो एंगल क्रिएट होता है उसको हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग इसको रिवर्स कर देते हैं। अब लेट सपोज कि तुम्हारा दोस्त भी तुमको देख रहा होगा, तुम्हारा दोस्त भी तुम्हें देख रहा होगा। ठीक है, देखो, अब इसको ज्वाइन कर दो, इसके पैरेलल एक लाइन हमने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो इसके लिए ये ही लाइन ऑफ साइट होगा और ये जो हॉरिजॉन्टल है इसके साथ जो ये एंगल बनाएगा इसको हम लोग एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलेंगे।
एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन मतलब गहराई से एक तरह से ये कनेक्टेड है, ठीक है। देखो तो ये तुम्हारा फ्रेंड है, तुम्हें देख रहा है, और ये जो लाइन ऑफ साइट के साथ जो ये हॉरिजॉन्टल एंगल बनाएगा उसको एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलेंगे, और ये इसके साथ जो ये एंगल बना रहा है इसको एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेंगे, ठीक है। तो चलो अब कुछ क्वेश्चंस हैं इनमें, जिसे करने के बाद हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखो क्या है, अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। एक टावर है, ठीक है, ग्राउंड पे एक टावर है। अ पॉइंट ऑफ द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। जो टावर का फुट है उससे एक पॉइंट है, लेट सपोज इस पॉइंट को हम लोग सी बोलते हैं, ये 15 मीटर अवे है और ये डिस्टेंस 15 मीटर हो गया। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। यहाँ पे लेट सपोज कोई है और वो टॉप मोस्ट पॉइंट देख रहा है टावर पे, तो जो ये एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री हो रहा है। तो हमें क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो हमें जो ये हाइट है यहाँ से यहाँ तक का उसको निकालना। तो चलो यहाँ ए लिख दो, यहाँ बी लिख दो, ठीक है। देखो क्या ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है? हाँ, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अब देखो ये एंगल 60 डिग्री है, ये साइड 15 है, तो हमें ये वाला साइड निकालना है। देखो हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है कि टैन थीटा क्या होता है, टैन थीटा होता है P बाई बी, मीन्स परपेंडिकुलर बाई बेस। तो टैन 60 डिग्री क्या होगा, ए बी बाई बी सी, ठीक है। टैन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3। ए बी हमें निकालना है और बी सी कितना है, 15। तो ए बी कितना होगा, 15 √3 मीटर, ठीक है। तो देखो हाइट एंड डिस्टेंसेस में जनरली इसी टाइप्स के क्वेश्चन होंगे। एक बिल्डिंग दे दिया होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ डिप्रेशन दे दिया होगा, और तुम्हें उस बिल्डिंग का हाइट या फिर इस पॉइंट का हाइट बिल्डिंग से कितना दूर है ये निकालना होगा। तो चलो वीडियो को खत्म करते हैं यहीं पे। क्वेश्चंस के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।